दीपिका कुमारी की बात करी, बताइए दीपिका कुमारी ने पहली बार कब मेडल जीता? राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया। मैं आपको राजेंद्र सिंह जी की टीम में एज ए मेंबर बनाता हूँ। जो वो कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, दुनिया जानती है। आप क्या उनमें ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि सर ये भी करो, मजा आ जाएगा? कैलीग्राफी तो बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है। तो मतलब किस स्टाइल में करती हैं आप? सर गॉथिक कैलीग्राफी। गॉथिक कैलीग्राफी। अच्छा, इंडियन कुछ बेसिक कैलीग्राफी स्टाइल्स के नाम बता पाएंगी? ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन या किसी से फिक्स्ड हो, कोई भी ऐसा जो इंडिया में यूज़ होती हो। मैम आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बैठे। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छी। बहुत अच्छे, गुड। आप 10th में CBSE से की हैं, 2013 में 9.54। यस सर। 12th में 91%, वेरी गुड। ग्रेजुएशन में मोदी यूनिवर्सिटी, जी सर। कहाँ पे है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। लक्ष्मणगढ़ में 8.2। फिर आपने वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, कैलीग्राफी आपकी हॉबी है? जी सर। आप 2018 में बेटा ग्रेजुएशन कर लिए कॉमर्स से, उसके बाद से 5 साल क्या किया अभी? सर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ RS के लिए। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी सर। तो 5 साल के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया? सर जब 2018 में अटेम्प्ट था सर, तब मैं एलिजिबल नहीं थी। और सर उसके बाद फिर मैंने अभी दिया। ये कॉमर्स जो आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग, ये सब, इसका प्रशासन को क्या फ़ायदा मिलेगा? जी सर क्योंकि हमें BCom में सर सिखाते हैं ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में मैं अपने सारे रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल द सबऑर्डिनेट्स आई हैव, और सर सारे सर जैसे किसी कॉस्ट मैनेजमेंट करना सर, वो सब अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके सर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसका मतलब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करेंगी, उनको तैयार करेंगी, यही कहना चाह रही हैं? जी सर। आपको एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, जिसमें आपके 10 लोगों की आपने टीम बनाई। 6 लोग तो एक्टिव हैं और 4 लोग मस्ती में और सोचते हैं काम तो सबके नाम से होना, हम काम क्यों करें। अब वो 6 लोग भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपने दोस्त हैं, अपनी टीम के, इतना क्या फ़र्क पड़ता है। पर आप लीडर हैं उस टीम की। अब इन 4 लोगों को आप कैसे मोटिवेट करोगे? वो तो काम नहीं कर रहे हैं, आदत ही नहीं है उनको काम करने की। आपसे पहले ऑफिसर आए, क्या कह के थक गए, नहीं माने। अब आप कैसे इस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करोगे? सर मैं उन्हें जो भी काम है सर, वो उन्हें डेलीगेट करूँगी जो वो चाह रहे हैं, ताकि वो जब काम करेंगे तो वो सीखेंगे। सर जब कॉलेज में भी जब हमारे ग्रुप असाइनमेंट्स होते थे, तो व्हेन आई वाज द लीडर, तो अगर कोई मुझे कहता था कि आई डोंट नो टू हाउ टू यूज़ दिस कंप्यूटर ऐप एंड ऑल, तो सर मैं उसे बोलती थी यू हैव टू डू इट, दैट्स हाउ यू लर्न इट। सर जब वो एक बार सीख जाएंगे तो सर उनका सेल्फ मोटिवेशन रहेगा और सर उन्हें काम में इंटरेस्ट भी बन जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन 4 को आप इंडिपेंडेंट काम देंगी पहले? यस सर। बहुत बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट से उनका एवेल्युएशन होगा, उनको काम करने की आदत पड़ेगी, यस सर। तब जाके काम होगा। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में महिलाओं से संबंधित क्या प्रॉब्लम है? कोई है लेडीज से रिलेटेड? यस सर। क्या? सर राजस्थान में सर लिटरेसी रेट लो है। हाँ। सर सेकंड है हेल्थ इश्यूज है, वेरी गुड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सर थर्ड है पीरियड पॉवर्टी। ठीक है। इस लिटरेसी को कैसे दूर करोगे आप? सर हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है सर, मैं उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी सर। फॉर कौन सी स्कीम है लिटरेसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की? सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है सर, जो राजस्थान में भी है सर। कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। और सर अभी मैं अनुप्रति को चल रहा है, वो क्या है? अनुप्रति कोचिंग योजना सर, ये एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए नहीं है सर, ये बॉयज एंड गर्ल्स। यही सुनना था मुझे, वो सबके लिए है, अपन गर्ल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि हम
जनहित में कई योजनाएं निकालती है सरकार। अभी हमारे सीएम साहब ने घोषणा की थी कि हम हर महिला को मोबाइल देंगे। मिला आपको? नहीं मिला। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मोबाइल की जगह पर मैं कैश दूंगा ताकि महिलाएं अपनी मनपसंद का मोबाइल ले सकें। आप अगर सेक्रेटरी हों तो सीएम साहब को क्या सलाह देंगी, कैश दें या मोबाइल दें? वो तो कैश देने की बात कर रहे हैं, आप उनको क्या राय देंगी और क्यों देंगी? सर मैं उन्हें ये राय दूंगी कि उन्हें सर मोबाइल दिया जाए इंस्टेड ऑफ कैश, क्योंकि कैश की कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ पर स्पेंड होता है। पर अगर सर देयर इज़ अ टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सर आई फॉरगॉट द टर्म, पर सर उसमें ये है जैसे आरबीआई का ई-रुपी है सर, उसमें अगर जो मनी उसमें डालेंगे तो उसमें ये इंश्योर किया जा सकता है कि वो कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो अगर हमारे सीएम वैसा कुछ यूज़ करते हैं तब तो हम वी कैन गिव कैश, अदरवाइज वी शुड गिव फोन्स। वरना तो पैसा तो उनके घर वाले ले लेंगे। यस सर। महिला को फायदा नहीं होगा। अभी राजस्थान में चुनाव कब हो रहे होंगे? सर जनवरी में। जनवरी में लगभग अप्रॉक्सीमेटली। यस सर। आप किस पार्टी को वोट देंगे? सर कैन आई डिस्क्लोज इट? आई एम नॉट श्योर। सर मैं कांग्रेस को ही दूंगी। पूछिए मैम। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है? यस मैम, मैं एक सेकंड लेना चाहूँगी। मैम ये रूल्स है मैम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को यूज़ करना चाहिए, और मैम उनके मॉरल्स को ये इंश्योर करता है। और मैनेजमेंट प्रबंधन क्या होता है? जैसे आपको किसी चीज़ का प्रबंधन करना हो, एक शेड्यूल बनाना हो, सपोज कीजिए आप मैरिड हैं और आपको घर का काम भी है, ऑफिस भी देखना है, आकर के फिर घर संभालना है, तो आप किस तरह से इसका प्रबंधन करेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट पे फोकस रखूँगी, जैसे सुबह जल्दी उठकर अपने घर के काम करके ऑफिस जाना और फिर मैम घर पर आकर वापस से इसमें एंगेज करना। और मैम सेकंड है कि मैं अपना डे पहले से प्लान करूँगी अपने डायरी में नोट करके। भगवत गीता का प्रशासन में क्या भूमिका है, क्या प्रासंगिकता है? मैम भगवत गीता में हमें सिखाया जाता है कि कर्म करो और रिजल्ट पे फोकस मत करो। तो मैम प्रशासन में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो रिजल्ट पर फोकस किए बिना तो संभव है ही नहीं, इंसान प्रयोजन तो देखता ही है। क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं? मैम अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, तो मैम पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए मैम कर्म करना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं फोकस रखना चाहिए। और कुछ जैसे स्थित प्रज्ञ की अवधारणा है, लोक संग्रह की अवधारणा है, समत्व योग है, इन्हें ज्वाइंट करो प्रशासन से। यस मैम वो मुझे अभी याद नहीं है। चल, आप अपना किसी पसंदीदा जो आपका व्यक्तित्व है उसके बारे में बताइए। मैम मेरा कोई पर्टिकुलर मैम फेवरेट नहीं है, पर जैसे मेरी हॉबी है डॉक्यूमेंट्रीज देखना, तो मैंने उससे सीखा है, जैसे एन फ्रैंक थी, उससे मैंने सीखा है कि कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव रह सकते हैं और कैसे करेजियस रह सकते हैं। और मैम सेकंड मैं बोलना चाहूँगी दीपिका कुमारी मैम, वो इंडियन आर्चरर है, उन्होंने ओलंपिक्स में नई मेडल जीतते हुए भी मैम वो कंटिन्यूसली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है मैम, उतनी एंथुजियाज्म के साथ और उतने हार्डवर्क के साथ। ठीक है। आपने ये मूल्य कहाँ से सीखे? जी सर। ये वैल्यूज कहाँ से सीखी? सर जो मैंने अभी बोली। नहीं, आपके जीवन में जो भी मूल्य हैं, संस्कार, मैं आम भाषा में संस्कार बोलूँ, Yes, sir. ये कहाँ से सीखे? सर पेरेंट्स। पेरेंट्स से सीखे? जी सर। पापा मम्मी से सीखे? जी सर। तो मम्मी फिर क्यों नहीं आपने आदर्श में उनका नाम क्यों नहीं ले रही हो? बाकी महिलाओं को तो गिना दिया, जी सर। तो आपकी मम्मी आपके आदर्श में नहीं है, है तो सर। फिर गर्व से उनका नाम लो ना। झगड़ा चलता हो मम्मी से। आपने दीपिका कुमारी की बात करी, बताइए दीपिका कुमारी ने पहली बार कब मेडल जीता?
सर मुझे पता था सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। गोल्ड जीता था अच्छा ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम कब हुए इंडिया में? कॉमनवेल्थ गेम कब हुए? 2010। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने ये कहा पीरियड पॉवर्टी, क्या होती है? पीरियड पॉवर्टी का मतलब है कि जब पीरियड्स के दौरान विमेन अफोर्ड नहीं कर सकती, मेंस्ट्रुअल जो चीज़ें चाहिए होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अनअवेयर होते हैं एंड दे मोस्टली यूज क्लॉथ। ये राजस्थान में ये वाली समस्या पीरियड पॉवर्टी किस वर्ग में ज़्यादा दिखती है आपको? किस क्लास में? महिलाओं की क्लास? पुअर हैं सर। पुअर कौन? सर जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं सर, और बीपीएल। और ग्रामीण महिला में, रूरल में? सॉरी सर, सर विलेजेस। इस पे एक मूवी भी आई है इसको अवेयर करने के लिए। वो Yes, मूवी sir. कौन सी थी? सर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। कौन है उसमें हीरो? सर उसके डायरेक्टर है सर। मैं हीरो पूछ रहा हूँ, डायरेक्टर पूछा नहीं मैंने। सर देयर इज अ गर्ल सर जिसने सर सैनिटरी नैपकिन। पैडमैन क्या थी? ओके सर। खूब बॉलीवुड थी ये डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, आप वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री करती है, हॉबी है आपकी। किस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखती हो? सर मैं सारी तरह की देखती हूँ सर, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल राजस्थान कोई भी। एग्जांपल दो, कैसे क्या सर मिनिमलिस्ट। है? मिनिमलिस्ट सर एक डॉक्यूमेंट्री है। क्या है? सर मिनिमलिस्ट का मतलब है कि सर जैसे हम स्टफ अक्यूमुलेट कर लेते हैं, और सर जो ये अमेज़ॉन और ये सब साइट्स है, और सर जो एडवर्टाइजिंग होती है सर वो डेफिसिट एडवर्टाइजिंग होती है, जिसमें हमारी जो नीड्स होती है उन्हें वांट में बदला जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम बहुत डिप्राइव्ड होंगे। अच्छा, एक बताइए, महाशिवरात्रि हिंदी के किस महीने में मनाई जाती है? सॉरी सर। सोचो, शिवरात्रि एक बार चलो हिंदी के महीने गिना दो। सर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, श्रावण, आषाढ़। सॉरी सर। ठीक है, चलो महाशिवरात्रि अंग्रेजी के महीना बता दो कब मनाई जाती बता है। दो। ये बता दो। ये बता दो, इंग्लिश का ही बता दो। कभी व्रत रही हो? शिवरात्रि बताओ, कब? आप सोच के बताना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। आप जनवरी से दिसंबर तक। हिंदू हो ना? हिंदू व्रत रही हो कभी कोई? सर व्रत नहीं। कभी जीवन में? अच्छा ठीक है, सर नवरात्रि का रखिए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप हिंदी इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज जानती हो? सर मैं मारवाड़ी भी जानती हूँ। मारवाड़ी में अपना परिचय दो। मैं बीकानेर जिले हूँ, मैं बीकानेर जिले हूँ। मैं अपनी स्कूलिंग सोफिया स्कूल बीकानेरू करी है। बिंगे बाद में ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ करी है। मेरी हॉबीज़ है डॉक्यूमेंट्रीज देखना और कैलीग्राफी करना। अबार कहीं कर रही हो आप? सर अबार मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ। अबार क्या कर रही है वो? ओके सर। अबार पूछ रहा हूँ। सर अबार मैं आप सबके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। चोखो हो कि जी सर, जो अच्छा, आपकी तरफ जो भाषा है एक क्वेश्चन है, कौन से साहित्य, डिंगल और पिंगल का नाम सुना है? जी सर। कौन सा साहित्य इस तरफ? सर दिंगल वेस्ट। डिंगल की खूबी क्या होती है? सॉरी सर। सर अच्छा, कैलीग्राफी तो बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है। तो मतलब किस स्टाइल में करती हैं आप? सर गॉथिक कैलीग्राफी। गोथिक कैलीग्राफी। अच्छा, इंडियन कुछ बेसिक कैलीग्राफी स्टाइल्स के नाम बता पाएंगी? ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन या किसी से फिक्स्ड हो, कोई भी ऐसा जो इंडिया में यूज़ होती हो। सर इंडिया में सबसे पहले सर जैन और बुद्धिस्ट मंक्स ने स्टार्ट की थी। सर उसके बाद तो सर ट्रेडिशनल और क्लासिकल, यही मॉडर्न। अच्छा ठीक है। कैलीग्राफी और सर वैसे- इटैलिक भी है सर इन Italic। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वहीं आ रहा था मैं। तो वो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने नाम भी याद कर ही लिया होगा, किसने लिखा है? जी सर, बताइए। प्रेम बिहारी सिंह रायजादा जी। हाँ, उन्होंने फ्लोइंग इटैलिक में लिखा था। अच्छा, आपने लक्ष्मणगढ़ से पढ़ाई की है तो आसपास की जगह भी ऑब्जर्व की होंगी। शेखावटी की हवेलियों में मतलब पेंटिंग्स बड़ी फेमस है। कोई पर्टिकुलर थीम होती है या डायनामिक होता है वहाँ सब कुछ? सॉरी सर, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, पर सर वहाँ पे फ्रेस्को होता है सर, जिसे आला गीला भी बोलते हैं। हाँ, वही मतलब जैसे बूंदी की पेंटिंग्स हो गई, उनकी थीम है, एक महाभारत रामायण है। शेखावटी की पेंटिंग्स की कोई थीम होती है या फिर वो डायनामिकली फ्लो करता है कि मतलब उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। आपने क्या देखा, क्या बना होता है वहाँ पे हवेलियों में? सर सॉरी सर। अच्छा, आपने उस साइड कम घूमी आप।
ठीक है। डॉक्यूमेंट्री जो आप देखती हैं वो कोई फिक्स जॉनर है उसका या फिर किसी भी तरह सर, की? किसी भी तरह की। अच्छा, DW पे भी देखती हैं? सर आई नो इट इज़ अ चैनल, पर सर इस पे नहीं देखा ये। अच्छा, राजस्थान बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है किसी जी, भी सर। इशू पे? सर BBC की देखिए, लॉस्ट म्यूजिक ऑफ राजस्थान, और सर राजस्थान वाटर क्राइसिस भी। अच्छा, तो ये राजस्थान वाटर क्राइसिस वाले में एक वाटरमैन नाम से एक है इंसान ना, जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, ये कौन है और ये क्या एग्जैक्टली किस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन में? सर राजेंद्र सिंह जी हैं सर, जो वाटरमैन कहलाते हैं। उन्होंने तरुण संघ स्टार्ट किया था, और सर उसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए लोगों को अवेयर करवाया, और सर जो वाटर कंजर्वेशन के लिए टांकाज और ये सब होते हैं सर, वो बनाते हैं सर। अच्छा, स्मॉल डैम्स और ये जो वो होते हैं ना, वो बनाते हैं। ठीक है। अब आपकी फेवरेट निब भी है जिसको आप यूज़ करते हो कैलीग्राफी में, या फिर आप बेसिक बॉल पेन से ही कर लेते हो? सर मैं बॉल पेन से भी कर लेती हूँ, पर सर जो कैलीग्राफी के लिए स्पेशल पेन आता है सर पाकर का, सर वो यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई फिक्स निब होती है उसमें कि मेरी ये फेवरेट निब है और मैं तो इसी से ही लिखती हूँ? सर उसमें सर मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ निब्स है सर, तो वो मैं सर अच्छा, आप चेंज चेंज करते रहते हो उसे। ठीक है, चलिए। आपने राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया, मैं आपको राजेंद्र सिंह जी की टीम में एज ए मेंबर बनाता हूँ। जो वो कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, दुनिया जानती है। आप क्या उनमें ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि सर ये भी करो, मज़ा आ जाएगा वाटर कंजर्वेशन को लेके? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर जो वेस्टर्न राजस्थान है सर, उसमें जो सारे घर होते हैं सर, जैसे खेतों में होते हैं तो वो स्कैटर्ड होते हैं, तो सर मुझे लगता है उसके लिए मैं उन्हें बोलूँगी कि उसके लिए हमें काम करना चाहिए, और हम उसके लिए जल जीवन मिशन यूज़ कर सकते हैं। मोदी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ी, कैसी लगी मोदी यूनिवर्सिटी? सर बहुत अच्छी थी सर। 100 में से कितने नंबर दोगे मोदी यूनिवर्सिटी को? सर 90 दोगे, मतलब बहुत अच्छे, बहुत पसंद आई। यस सर। उस यूनिवर्सिटी ने आपसे BCom के बाद कहा कि मैम आप MCom भी हम आपको यहीं करवाते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं और जैसा लग रहा है अच्छे जवाब दे रही हो। उन्होंने आपको MCom करवा दिया। अब उन्होंने कहा कि साहब आप PhD भी हम करवाते हैं, उन्होंने PhD भी करवा दी। अब उन्होंने कहा कि नहीं मैम, अब तो आप हमारे यहाँ प्रोफेसर के पोस्ट पे आ जाओ, क्योंकि वो आपको 90% है, दिल से जुड़ा हुआ कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी है। इधर RS बन गई। अब मैं आपको 2 अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ, एक है मोदी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एक RS। किसको चुनो, किसको लोगे? सर RS। क्यों भाई? जिस यूनिवर्सिटी ने आपके लिए इतना किया, आपको इतनी प्रिय है, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहोगे? सर क्योंकि सर हमेशा से मुझे सिविल सर्विसेज से जुड़ना था, और सर जो मुझे यहाँ पर सर डाइवर्सिटी मिलेगी RS में सर, उससे पर्सनल ग्रोथ होगी, डाइवर्सिटी आ ही गया। और सर सोसाइटी के लिए भी सर। ठीक, मैं काम ओके, अभी बुलाते हैं। अभी और थैंक यू। आइए बैठे। हाँ जी बेटा, कैसा लगा आपको इंटरव्यू का? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? यहाँ आके सेटिस्फाइड हो? जी सर। हम लोगों को नंबर दो। सर फुल मार्क्स। फुल मार्क्स है? तब तो हमारी पीठ खुद थपथपा देते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया। नहीं, अच्छी बात है। आपका बेटा जो इंटरव्यू था, बहुत बढ़िया इंटरव्यू आपने दिया। आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हैं और आप चीज़ों को सुनते भी बहुत ध्यान से हो। मैंने अनुप्रति जब बोला तो मैंने जानबूझकर उस वर्ड को मिलाया था, क्योंकि आप यूज़ कर रहे थे अपन वुमेन एजुकेशन के। आपने तो टोक दिया मुझे कि सर वो तो लड़कियों के लिए है। वेरी गुड, दैट वाज ए ब्यूटी ऑफ योर आंसर्स। क्लियर? दूसरा जो आपको नहीं आ रहा है, उस पर जब आप सॉरी बोलते हो तो उस सॉरी बोलने में मैंने बच्चों को तो स्ट्रेस आ जाती है, आप पे नहीं आती है। आप उसको भी स्माइल करके कहते हो सॉरी सर मुझे नहीं मालूम। वेरी गुड, क्योंकि हर आदमी को हर नहीं पता। लेकिन जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना आपको पड़ेगा। जैसे गीता पर आपने पूछा कि क्या है, तो आपने कहा कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो मैडम ने कहा कि जब पॉलिसी हम लागू करते हैं तो हमें फल तो देखना होगा कि जनता को क्या फायदा हो रहा है। ये सेंटेंस किसके कंटेक्स्ट में है? कर्म करो फल की चिंता मत करो, अपने कंटेक्स्ट में है। मैं मेहनत करूं, मैं RS बनूं या ना बनूं, इसकी चिंता मत करो। कर्म करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये इस कंटेक्स्ट में है। आपने कंटेक्स्ट नहीं उसको समझा। सही कह रहा हूं, गलत कर?
मैडम कहती कि भाई आपने कर्म किया, योजना इंप्लीमेंट कर दी, जनता को फायदा नहीं हो रहा। ये गीता का वाक्य उसके लिए नहीं है। अर्जुन को क्या कहा, तुम तो कर्म करो, युद्ध करो, चिंता मत करो कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये अगर यहाँ थोड़ा सा कर जाती तो आज हमने आपको 80 दिए, 90 देता मैं आपको। आज 80 नंबर है हाईएस्ट आपके। नंबर है अभी तक आपका। अभी तक के ये आज मतलब मैं तो 4 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, 4 दिन से पहले आया, तब के आज के हाईएस्ट है आपके। क्लियर? तो अगर आपका रिटर्न अच्छा होगा तो सिलेक्शन 101% होगा। थैंक यू तो फिर बीकानेर की कौन सी मिठाई खिलाओगे? सर। बीकानेर के रसगुल्ले। रसगुल्ले खिलाओगे पक्का? चलिए। और कोई फीडबैक? मैं आपके बारे में एक तो क्या है कि बातचीत करती है तो बिल्कुल इनोसेंट हो, ये आपका पॉजिटिव है, इनोसेंट भी आता है। ईमानदारी से आपने जवाब दिया, मोदी यूनिवर्सिटी अमीर बच्चों की। अगर आप इसे डिफेंड करती तो दिक्कत होती। सर और जब मोदी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो सामने वाला समझ जाएगा आप इंग्लिश मीडियम की हैं, उस तरह तो थोड़ा सा हिंदी पर वर्क कर लेना। इसलिए मैंने महाशिवरात्रि और 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो हिंदी वाले लोगों के साथ ही डील पूछ करना रहे हैं। पड़ेगा, स्टेट तो हिंदी है, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वीकनेस ना बन जाए ना। आप ऐसे ना शो कर दो कि मुझे नहीं आती है, हो सकता है मैं कम्युनिकेशन में भी लैग कर जाऊँ। क्योंकि आपको राजस्थान में काम करना होगा। और जब सिलेक्शन लेटर आए ना तो उसको कैलीग्राफी में लिख के और फ्रेम करा लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपकी पर्सनालिटी भी ओके है, आई कांटेक्ट लगभग सभी से किया अच्छा जा रहा था, था, बढ़िया। कॉन्फिडेंस ठीक है। हाथों को एकदम ऐसे अपन को चिपका के भी नहीं बैठना है। कंफर्टेबल कैसे बैठती हो मूवमेंट आने आप? दो। कंफर्टेबल हो ढाबा पे आप तो नहीं सिखा दिक्कत। आराम से ऐसे- ऐसा लगता है कि अपन को लगा दिए चुंबक जैसे, ये यूट्यूब वाले और हाँ। कोचिंग वाले बता देते हैं ऐसे अच्छे ही। से है ना। और आत्मविश्वास है, ओके, हाँ, सब कुछ है। बहुत एवरीथिंग। बढ़िया, तभी 80 मिले वरना मिलते नहीं। बस वर्क करना है आपको हिंदी और में। मार्क्स में मैं बहुत कंजूस हूँ, फिर भी मेरे हाथ से आज 80 लेके जा रही हो बेटा, बहुत बढ़िया। मेंस अच्छे हुए, ऑल द बेस्ट। साइंस तो अच्छा नहीं हुआ था, सारे नहीं, बाकी तो अच्छे बाकी हुए। ठीक हुआ ठीक था। हुए। जो साइंस का कंपनसेशन इंटरव्यू कर देगा आपका। ऑल द बेस्ट बच्चे। सिलेक्शन ले रही हो आप, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।